हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आज है 22 अप्रैल और वेडनेसडे के दिन एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं मैं एक नई स्टॉक स्टडी के साथ। देखिए आज की स्टॉक स्टडी है एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि एचडीएफसी जो ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है उसकी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। और एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस का दूसरा पार्ट है ये, और ये एक हाउसिंग फाइनेंस के अलावा जो इनका दूसरा पार्ट है ये लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम करती है। देखिए एचडीएफसी के अंदर अगर मैं बात करूं, ये जितनी भी कंपनियां हैं मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं और इसलिए मैं एचडीएफसी की मोस्टली कंपनी के ऊपर जो है स्टॉक की स्टडी करना पसंद भी करता हूं। देखिए हाल फिलहाल में हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को अब इस बात को समझना चाहिए कि अगर यहाँ से मार्केट का रिवर्सल होता है तो हमें कौन सी ऐसी कंपनी चुननी है जिन के अंदर हमें आगे एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो उसी के अंदर मैंने एक और स्टॉक की स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, जिसके अंदर थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा कि मैंने लिखा है कि काम बोलता है। जी हाँ, मैं देखिए कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूं और कॉमर्स के अंदर जैसे कि आप जानते हैं डेटा पॉइंट जैसे कि अकाउंटेंसी होती है, और इसलिए मैं डेटा पॉइंट को प्रीफर करता हूं, डेटा पॉइंट को दिखाने की कोशिश करता हूं आपके सामने, ताकि आपको इस बात का विश्वास हो कि आखिर इस कंपनी के अंदर हो क्या रहा है और जो इस कंपनी के अंदर चल रहा है वो सही है। देखिए मैं विश्वास करता हूं, पैटर्न को भी मैं देखता हूं और मैं जो है तमाम तरह के इंडिकेटर भी यूज करता हूं, लेकिन मैं डेटा पॉइंट के ऊपर ज्यादा विश्वास करता हूं। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब अपनी जो है स्टॉक स्टडी के ऊपर बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने होम पेज आपके सामने लगा रखा है और इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये करते क्या है। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसके अंदर ये कई सारे इनके प्लान हमें जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये इनके इंश्योरेंस के प्लान है। और आगे मैं बढ़ता हूं, कुछ एचडीएफसी लाइफ के बारे में जान लेते हैं हम लोग। एचडीएफसी लाइफ इज वन ऑफ द लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया दैट ऑफर्स अ रेंज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंश्योरेंस सॉल्यूशन that meet various needs such as the protection, pension, saving and investment, health, child and women plans। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताने की कोशिश करी, चलिए अब डेटा पॉइंट आपको दिखाता हूं जिसके कारण मैंने जो है इस स्टॉक स्टडी के थंबनेल के ऊपर ये लिखा है कि काम बोलता है। देखिए आप तो बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के होम पेज पे जाएंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें और इसमें आपको तब पता चलेगा जब आप सारे जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्टडी करेंगे। लेकिन सारे का मतलब ये है कि जो मेन कंपनियां हैं मार्केट के अंदर उनके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए इस समय हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है एचडीएफसी है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो असेट्स अंडर मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो करीब 1,25,552 करोड़ को ये मैनेज करते हैं और इसको इन्होंने क्रॉस कर लिया था फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अंदर। आगे बढ़ते हैं जरा लीव्स इंश्योर्ड की बात कर लेते हैं। करीब 5.1 करोड़ इन्होंने लीव इंश्योर कर रखे हैं। द बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अवार्ड से भी ये नवाजे गए 2018 के अंदर। और सम इंश्योर्ड की अगर बात करें तो करीब 6,05,820 करोड़ को इन्होंने न्यू बिजनेस सम इंश्योर्ड कर रखे हैं। इनकी जो है इंडिया के अंदर अगर बात करें तो करीब 414 ब्रांचेस हैं जो कि 980 सिटीज एंड टाउन के अंदर जो है कारोबार करती हैं। एचडीएफसी लाइफ ऑन द मार्केटिंग कैंपेन ऑफ द ईयर। आगे बढ़ते हैं, एचडीएफसी लाइफ मेमोरीज फॉर द लाइफ कैंपेन वॉज शॉर्ट लिस्टेड इन 2 कैटेगरीज। एचडीएफसी लाइफ रिसीव द गोल्ड अवार्ड एट द 2014-15 एलएससीपी विजन अवार्ड। चलिए अब सीधे आ जाते हैं अपनी स्टॉक स्टडी के ऊपर और डेटा पॉइंट्स के माध्यम से इस स्टॉक स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये निफ्टी 50 के अंदर नहीं आती, लेकिन निफ्टी के जो इंडाइसेस बने हुए हैं उसका जो निफ्टी जो फाइनेंशियल जो सर्विस का जो इंडाइसेस है उसके अंदर स्टैंड करती है। और अगर मैं आज की बात करूं, हालांकि मार्केट बंद हो चुका है, लेकिन ये मैंने जो है कुछ पहले की डिटेल इसलिए आपको जो है रेट के अंदर अंतर दिखाई दे सकता है। तो एचडीएफसी लाइफ की जब मैंने यहाँ पे जो डिटेल लगाई है, मैंने आपको केवल यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी कि इसके अंदर हमें चेंजेस क्या होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको 365 डेज के चेंजेस और 30 डेज के चेंजेस के ऊपर नजर रखनी है। और यहाँ पे आपको बस इतना देखना है कि इसके अंदर चेंजेस कितना हुआ है, 30 डेज के अंदर इसने रिटर्न कितना दिया है। तो एचडीएफसी लाइफ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसने करीब 1 महीने के अंदर 44% के हमें रिटर्न दिया है। 1 साल की स्थिति देखिए ये भी बेटर में नजर आ रही, करीब 24% की नजर आ रही है। अब जरा इस रिटर्न को आप बाकी सारी फाइनेंशियल सर्विस की जितनी भी कंपनियां हैं, अगर मैं बात करूं एसबीआई लाइफ की, कोटक बैंक और जितने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व, जितने भी कंपनियां हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर हमें दिखाई दे रही इस इंडाइसेस के अंदर नजर आ रही हैं, आप इनके जरा रिटर्न को देखने की कोशिश करिएगा तो मैं आपको बताता हूं कि इसके रिटर्न बाकी कंपनियों से ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो ये,
हालांकि ये जरूरी नहीं कि अगर इसके रिटर्न अभी अच्छे दिखाई दे रहे तो आगे भी अच्छे दिखाई दे, लेकिन अभी तक की जो स्थिति रही है हमें बढ़िया दिखाई दी है। और एचडीएफसी लाइफ अगर मैं बात करूं मार्केट के अंदर जितने भी इसके कॉम्पिटिटर हैं सब में जो है इसका कायदे से कंपटीशन कर रही है, जो कि हमें इसकी वेबसाइट्स के ऊपर से दिखाई दे रहा था। और जो इनके कस्टमर है, इनका जो व्यापार है, आगे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, वो दिन ब दिन ग्रो करता हुआ हमें नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिलहाल मैंने आपको इसके रिटर्न दिखाए, जो कि मैं इसके आगे की जो इसने पीछे जो जर्नी तय करी है उसका एक हिस्सा था। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके सामने चार्ट लगा रखा है और जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से यहाँ पर इसका मुझे चार्ट दिखाई दे रहा है, आपको भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने चार्ट पे आपको बस इतना दिखाने की कोशिश करी है कि चार्ट इसका जो लिस्टिंग हुई थी इसकी वो करीब 2017 के अंदर हुई थी और 2020 चला, इसलिए 3 सालों में 3 साल के अंदर इसके अंदर हमें जो है ज़्यादा कोई अभी गिरावट देखने को नहीं मिली है। चलिए अब मैंने यहाँ पे इसके 3 ईयर के जो है रिटर्न का चार्ट लगा रखा है। तो 3 ईयर के रिटर्न भी आपको वैसे ही दिखाई दे रहे होंगे जैसे आपके सामने लाइन का चार्ट दिखाई दे रहा था। और आगे बढ़ते हैं, जरा इसके जरा फंडामेंटल के ऊपर अगर कुछ बात कर लेते हैं तो पीई रेशियो के ऊपर बात करते हैं। देखिए पीई रेशियो जो है इसका बहुत महंगा है, जी हाँ बहुत महंगा है। और अगर बात करेंगे करीब 76.49 का इसका पी रेशियो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। और अगर एसबीआई से इसकी तुलना करेंगे तो इसका पी रेशियो हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एसबीआई का पी रेशियो है करीब 51.82 का, लेकिन मैं बात करूं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से इसका व्यापार काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब स्टॉक की स्टडी जो है स्टॉक के डीएनए से शुरुआत करते हैं इसकी। तो इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ये काम करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 99,749 करोड़ की लार्ज कैप स्टॉक है। अब जरा गौर से आप सुनिएगा, सारी बातें तो हो चुकी लेकिन स्टॉक की स्टडी आप सही पूछे तो अब चालू हुई है। लार्ज कैप स्टॉक है, इस बात को समझिएगा। पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ स्टॉक स्टडी के अंदर कि सोना हमेशा महंगा मिलता है, तो इस बात को समझिएगा। एक साल के रिटर्न की अगर मैं बात करूं करीब 19.22% के सेंसेक्स ने निगेटिव रिटर्न दिए एक साल के अंदर, लेकिन स्टॉक ने करीब हमें 24.08% के पॉजिटिव रिटर्न दिए एक साल के अंदर। अगर आप देखेंगे जब मार्केट के अंदर हमें करीब 30% की गिरावट देखने को मिली, तो बड़े बड़े जो हमारे अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो पराभूत होते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, पराभूत मतलब उनका जो है उनके अंदर इतनी हमें गिरावट देखने को मिली कि उनके अंदर एक हमें जो है 52 वीक लो तो उन्होंने टच ही किया, लेकिन वो भी रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमें अभी भी 24% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसकी एक मजबूत कंपनी की निशानी हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने यहाँ पे देखिए कुछ लाइंस लगा रखी हैं, आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको मैंने यहाँ कंपेयर करने के लिए कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेंसेक्स और बीएसई 500 का एक साल के अंदर कैसा प्रदर्शन रहा है। तो आपको यहाँ पे अब एक चीज़ देखनी होगी कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो लाइन है वो ऑरेंज कलर की है, सेंसेक्स की ब्लू कलर की है, और जो बीएसई 500 है वो ग्रीन कलर की लाइन हमें दिखाई दे रही है। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की आप लाइन को देखिएगा ऑरेंज कलर की है, वो जब से इसकी लिस्ट हुई है अगर मैं बात करूं सेंसेक्स के ऊपर या निफ्टी के ऊपर, तब से ये हमें जो है ऊपर ही ऊपर घूमता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके अंदर एक मजबूती का हमें संकेत दिखाई दे रहा है। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसके हाल फिलहाल में जो है नतीजे कैसे रहे। देखिए सितंबर 2019 को दिसंबर 2019 से जो इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि अभी किसके नतीजे हमें देखने को नहीं मिले हैं मार्च के, तो सितंबर और दिसंबर के अगर क्वार्टर को कंपेयर करें तो नेट सेल्स के ऊपर आ जाते हैं। नेट सेल्स अगर देखेंगे तो हमें 60,734.10 करोड़ की सितंबर के क्वार्टर में देखने को मिली थी 2019 के अंदर, और दिसंबर के अंदर जो ये हो गई है करीब 11,702.69 करोड़ की। नेट सेल्स के अंदर हमें बढ़त दिखाई दे रही करीब 34% की, और कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं जो कि 308.98 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा था सितंबर के क्वार्टर में, लेकिन दिसंबर के अंदर ये घटकर हो गया 19% करीब हमें 251.09 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें यहाँ गिरावट दिखाई दे रही है। तो अब आप कहेंगे भैया यहाँ पे काहे क्या हमें काम बोल रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ इतना जरूर बताऊंगा कि अगर आप ईयरली अगर इसको कंपैरिजन करेंगे, ईयरली दिसंबर 2018 के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे अगर नेट सेल्स अगर आप देखने की कोशिश करेंगे 9,372.36 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर हो गई दिसंबर के अंदर 11,702.69 करोड़ की। तो नेट सेल्स यहाँ भी हमें बढ़ते दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर भी। और कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो 244.58 करोड़ का था दिसंबर 2018 के अंदर,
और दिसंबर 2019 के अंदर हो गया 251.09 करोड़ का। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर। देखिए अगर मैं बात करूँ, ये वीडियो निवेश के पर्पज से आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है। अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्टॉक स्टडी काफ़ी ज़्यादा कारगर होने वाली है, तो इस बात को समझिएगा। और काम बोलता है का मतलब ये है कि इसके अंदर कंटिन्यूसली हमें जो है नेट सेल देखने को मिल रही है। मेरे पास कुछ पीछे का भी डेटा है नहीं, अगर आप इसे एनालाइज करेंगे जब से लिस्ट हुआ है तब से इसके अंदर में कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है नेट सेल्स के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर। तो आप इस बात को समझिएगा और ये देखने की कोशिश करिएगा। अब मैंने आपके सामने इसकी शेयर होल्डिंग जो है स्नैपशॉट लगा रखा है और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कितनी किसकी हिस्सेदारी हमें दिखाई दे रही है। प्रमोटर्स के पास करीब 51.45% की हिस्सेदारी, FIAs के पास करीब 20% की हिस्सेदारी, अदर्स के पास करीब 0.03% की हिस्सेदारी, इंश्योरेंस कंपनी के पास करीब 0.56% की हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड के पास जो कि हमारे भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं 3.61% की हिस्सेदारी, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास करीब 8.92% की हिस्सेदारी, और अदर DIAs करीब इसके अंदर 15.49% की हिस्सेदारी स्टैंड करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे FIAs, जो कि FIAs यहाँ पे हैं, देखिए करीब 20% की हिस्सेदारी के साथ बने हुए हैं। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि जब बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर पैसा लगाना जो है सही समझते हैं तो हम इससे पीछे क्यों हट रहे हैं, तो इस बात को आपको समझना चाहिए। और अगर मैं आपको नंबर बताने की कोशिश करूं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड की करीब 30 स्कीम ने पैसा लगाया और FIAs करीब इसके अंदर 568 जो है इन्वेस्टेड हैं। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे मिसिंग हो रही थी, प्लस प्रमोटर होल्डिंग, कोई भी शेयर इसके अंदर गिरवी नहीं है। तो ये एक बढ़िया कंपनी की निशानी होती है और अगर ये HDFC की कंपनी है तो आपको इससे बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। अगर मैं आपको आगे ले चलूँ इसके जरा शेयर होल्डिंग कंपेरिजन के ऊपर, और सितंबर के क्वार्टर में हम देखेंगे किसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए कि सितंबर 2019 के क्वार्टर से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में अगर आप FIAs को देखेंगे करीब इन्होंने 4% हिस्सेदारी बढ़ाई थी, जो कि हिस्सेदारी देखिए दिसंबर के क्वार्टर में 19.94% की हो गई है। और सभी की हिस्सेदारी इसके अंदर बराबर बनी हुई है अधिकतर आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मोस्टली हमें हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जरा चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं और देख लेते हैं टेक्निकली इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अभी तक हमने डेटा पॉइंट को एनालाइज किया, तो अब जरा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के माध्यम से समझ लेते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर अभी की स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए हाल फिलहाल में इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अगर मैं बात करूँ ये वाला जो आपको कैंडल दिखाई दे रहा है डेली चार्ट के ऊपर, देखिएगा आज का अगर क्लोजिंग प्राइस में बताऊँ 504.90 के ऊपर, और ये जो है 23 मार्च की कैंडल है। 23 मार्च को एक जो है कंपनी के अंदर ये स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई थी, जो कि सभी कंपनियों के अंदर आ चुकी है, और उसके बाद इसके अंदर हमें एक पिकअप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसके लिए एक अच्छा संकेत है। और अपना ये अगर मैं बात करूँ 9 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर चुका है, 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर चुका है, जो कि ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है 470.85 के ऊपर स्टैंड कर रही है। और आज इसने अपना 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर लिया है फिर से, जो कि 501.85 के ऊपर जो पर्पल कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है। तो आगे के इसके जो अगर मैं बोलूँ कौन से इसके टारगेट है, तो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 527 रुपए के ऊपर स्टैंड कर रहा है ब्लैक कलर की लाइन, और 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 519.70 के ऊपर स्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट इसका ये हो सकता है, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर ये हो रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर समझते हैं कि इसके अंदर स्थिति क्या बने। देखिए वीकली चार्ट के ऊपर बहुत बड़ा एक जो हमें पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वीकली चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर 504.90 के ऊपर इसकी क्लोजिंग डब्ल्यू पैटर्न इसके अंदर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अभी तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर जिस सेकंड फेज का अगर करेक्शन थोड़ा बहुत होना बाकी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत होगा जरूर, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रही है 2 दिनों से, अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों से, तो काफी तो वॉलेटिलिटी तो नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर स्थिरता नहीं आ रही है। तो अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे 9 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसने क्रॉस कर लिया, जो कि रेड कलर की लाइन है, और 494.88 के ऊपर स्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट इसका 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि ग्रीन कलर की लाइन है, 524.22 के ऊपर स्टैंड कर रहा है। इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है मैंने बोला, लेकिन अभी हमें इसके अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन मजबूती आपको यहाँ साफ दिखाई दे रही होगी, जो कि ये यहाँ पे आपको 3 ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है। और मैं आपको बात करूं, अगर ये इसका मंथली चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है, मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे आप, बहुत बढ़िया हमें यहाँ पे देखिए एक वेव ऐसी बनती दिखाई दे रही है, यहाँ पे एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इसका एम पैटर्न यहाँ से पूरा होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अब एक आगे की जो स्थिति
काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर ये नीचे जा भी सकता है तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से इसने अपना पिछला जो है सपोर्ट का लेवल बनाया था 350 रुपये के आसपास, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये एक बार फिर से जा सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये फिर से जा सकता है, लेकिन मजबूती हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा आप कारोबार की स्थिति भी देख लेते हैं। बाकी हमने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, मजबूती हमें वहाँ पे दिखाई दे रही है बनती हुई। चलिए आज की मैं बात करूं, मार्केट बंद हो चुकी है 504.90 के ऊपर, इसकी क्लोजिंग करीब 8 रुपये 55 तेज 1.72% की तेजी में दिखाई दे रही है। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ पे करीब 8,114 शेयर्स की इसके अंदर बाइंग दिखाई दे रही है। अब जरा 52 वीक हाई के ऊपर नजर डालिएगा, 646.40 के ऊपर 31 अक्टूबर 2019 को इसने बनाया था। और 52 वीक लो अगर देखिए 340 रुपए के ऊपर 23 मार्च 2020 को, मतलब एक महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं, आज से ठीक 30 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 23 मार्च को इसने 340 रुपए का लो बनाया था और वहां से इसके अंदर करीब 160 रुपए के आसपास रिवर्सल हमें देखने को मिला है। चलिए आज की जरा कारोबार की स्थिति भी देख लेते हैं। और कारोबार देखिए इसके अंदर बढ़िया होता है। 22 अप्रैल को अगर आप देखेंगे, ट्रेडेड क्वांटिटी 21,03,584 शेयर्स की, डिलीवरेबल क्वांटिटी भी इसके अंदर जबरदस्त 9,63,384 शेयर्स की, 45.80% की हमें इसके अंदर जो है क्वांटिटी, ट्रेडेड क्वांटिटी या डिलीवरेबल क्वांटिटी हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब आगे जरा ऑप्शन जिनके ऊपर देख लेते हैं, हमें आ रहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल क्या हो सकते हैं। देखिए अभी आपको, जैसे मैंने पहले ही बोला टेक्निकली, कि अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, जिस हिसाब से हमारे पैटर्न बता रहे हैं। तो 400 के ऊपर एक महत्वपूर्ण हमें सपोर्ट का लेवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अगर पुट्स की तरफ देखेंगे, और 400 के ऊपर मैक्सिमम कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप में जो है यहाँ पे 1,17,000 दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, 400 तक हमें वेट करना चाहिए और हो सकता है इसके अंदर रिवर्सल हमें देखने को मिले, क्योंकि 500 के ऊपर एक दीवार खड़ी होती है हमें दिखाई दे रही है, जो कि 38,800 कॉन्टैक्ट की आज ही हमें फ्रेश कॉल की राइटिंग दिखाई दे रही है, और 1,45,800 कॉन्टैक्ट का हमारा टोटल कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है, जो कि हमें चार्ट के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। मजबूती अभी हमें साफ साफ जो है दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे लिए रेजिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़े दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमें सपोर्ट के लेवल को भूलना नहीं चाहिए। तो ये अभी आगे 400-500 के बीच में हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब फाइनली जो है अपना डिलीवरी का एक डेटा मैंने आपके सामने लगा रखा है, और यहाँ पर हम जरा डिलीवरी का एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद हम इस जो है स्टॉक स्टडी को क्विट करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है डेट, और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखनी है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देख सकते हैं, और टोटल क्वांटिटी देख सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड देख सकते हैं। देखने के लिए तो उसमें सारी चीज़ें, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे केवल जो है ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर डिलीवरी कैसी उठाई जा रही है। अब बाकी चीज़ें आपको देखना है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी में बोलूँगा, देखिए 55.14% की डिलीवरी हुई थी 31 मार्च को, 66.35% की डिलीवरी हुई थी 1 अप्रैल को, और उसके बाद डिलीवरी देखिए काफ़ी बढ़िया में होती हुई दिखाई दे रही, 41, 42, 47, 55, 44, 44, 54, और फाइनली 21 अप्रैल को जो डिलीवरी में दिखाई दे रही है 50.15% की। और कारोबार भी आप देखेंगे काफ़ी में बढ़िया इसके अंदर होता हुआ दिखाई देता है। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा, और बड़े प्लेयर्स इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से माल उठाते हैं और काफ़ी अच्छा जो है पैसा भी कमाते हैं। तो मैंने आपके सामने कई ऐसे डेटा पॉइंट प्रेजेंट करे, और जहाँ पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि इसके अंदर हमारे लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या एक संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आप एक निवेशक हैं और आप एक ऐसी कंपनी को ढूंढें जिसके अंदर आप निवेश कर सकें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि SGFC की ये कंपनी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। मैंने आपके सामने सभी बातें प्रेजेंट करी, जिसमें आपको अब डिसीजन लेना पड़ेगी कि आपको इस स्टॉक के अंदर क्या करना है। लेकिन मैं इतने बोलने की जरूर कोशिश करूँगा, किसी भी जल्दबाजी के अंदर, किसी भी हड़बड़ाहट के अंदर स्टॉक उठाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस के लेवल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। हमें जो है इसके सपोर्ट के लेवल जो कि 400 के ऊपर स्टैंड कर रहा है उसका इंतजार करना चाहिए, और जब भी इसके आसपास हमें आता हुआ दिखाई दे हमें इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको इसके अंदर पैसा लगाना है या नहीं लगाना। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो करूँगा यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।